मूवी के शुरू में एक आदमी जिसका नाम ट्रेंजियो है वो काफ़ी बेचैनी की हालत में रिसेप्शन पर आता है और वेस्ट जाने वाली फ़्लाइट के बारे में पूछता है जो कुछ देर बाद उड़ने वाली होती है। टिकट लेकर वो वेटिंग एरिया की तरफ आ जाता है। अगले सीन में एक लड़की अपनी दोस्त से न्यूयॉर्क में वीडियो कॉल कर रही थी कि अचानक उसकी दोस्त बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। लाउंज में मौजूद कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ देते देते बेहोश हो जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहर बहुत से लोग हैं जो बेहोश होकर गिर गए हैं। ये सब देखकर लोग इसे मजाक समझने लगते हैं, लेकिन ट्रेंजियो जानता है कि ये कोई जोक नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ट्रेंजियो सोचता है कि उसे कुछ करना होगा। वो फौरन टर्मिनल की तरफ भागता है। गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके वो उसकी गन चुरा लेता है। सबको अपने रास्ते से हटाता हुआ वो मॉस्को जाने वाले प्लेन तक पहुंच जाता है। वो एयर होस्टेस और पायलट को गन पॉइंट पर प्लेन उड़ाने के लिए मजबूर करता है। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉकिंग, जिसमें हम मूवीज रिकैप्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज गॉसिप्स भी करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। असली पायलट अभी तक प्लेन में नहीं आया था। यही सुनकर ट्रेंजियो और पायलट में लड़ाई शुरू हो जाती है और धक्कम पेल में पायलट के हाथ पर गोली लग जाती है। ट्रेंजियो पूछता है कि क्या प्लेन में कोई और पायलट मौजूद है। ये सुनकर एक लेडी जो कि रिटायर्ड पायलट है हाथ उठाती है। ट्रेंजियो के कहने पर वो प्लेन उड़ाने की हामी भर लेती है। गोलियों की वजह से प्लेन के एवियोनिक्स टूट चुके थे। अब कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जा सकता था। रिटायर्ड पायलट सिल्वी ट्रेंजियो से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ट्रेंजियो बताता है कि वो नेटो ऑफिसर है और बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो बाकी लोग नहीं जानते। पायलट्स के स्टार पर उसने उन्हें बताया कि सनरेज डेडली हो चुकी हैं और अगले दिन सनरेज की वजह से सब लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अपने घरों में मौजूद होंगे। वो बताता है कि ये पहले ही जापान और कोरिया में हो रहा है। अगर सूरज की रेज उस प्लेन पर पड़ गईं तो अगला टारगेट वही होगा। पायलट्स उसे पागल समझते हुए उसकी बात का यकीन नहीं करते। पायलट मैथ्यू के हाथ से खून बह रहा है तो प्लेन में मौजूद एक मेडिकल प्रोफेशनल लेडी उस पायलट की मदद करना चाहती है और एक हॉट नाइफ की मदद से गोली निकालने की कोशिश करने लगती है। पायलट तकलीफ में चिल्लाता है और बाकी सब लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आखिरकार मैथ्यू के हाथ से गोली निकल गई। बाद में मैथ्यू बताता है कि हम ट्रेंजियो की बताई हुई लोकेशन पर लैंड करेंगे क्योंकि मैथ्यू का ख्याल है कि फाइटर जेट्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे होंगे, जबकि सिल्वी ऐसा नहीं सोच रही। वहाँ मौजूद एक और पैसेंजर को जब सनरेज की कहानी पता चलती है तो वो पायलट पर शक करने लगता है। इसका नाम अयाज है। एक और अरबी पैसेंजर अचानक खांसने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। अयाज बज़ाहिर उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान होशियारी से वो ट्रेंजियो की गन छीन लेता है, जिसके बाद ट्रेंजियो को वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है और अयाज पायलट से सच बताने को कहता है। तो पायलट बताता है कि हम वेस्ट में लैंड करने वाले हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो पुलिस ट्रेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। मैथ्यू ये भी बताता है कि ट्रेंजियो को लगता है कि सनरेज लोगों को मार रही हैं। तब सब लोगों को याद आता है कि उन्होंने भी बहुत अजीब चीज़ें होती देखी हैं और सब अपनी फैमिलीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। उन सबको हौसला देते हुए मैथ्यू कहता है कि मैं आप सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आप सबको बचा लूँगा। बाद में प्लेन वेस्ट में पहुँच जाता है। अभी वो आइसलैंड में लैंड करने ही वाले होते हैं कि पायलट देखता है कि यहाँ पर पहले ही से बहुत से प्लेन्स मौजूद हैं और कुछ में आग लगी हुई है। लैंड करने की जगह मौजूद नहीं और लोगों में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। ये देखकर उसे ट्रेंजियो की बातें सच लगने लगीं। उनके पास लैंड करने की जगह नहीं है तो उन्होंने डिसाइड किया कि आगे जाकर स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे। उसके बाद ट्रेंजियो को बाहर निकाल कर कहा जाता है कि सबको डेडली रेस के बारे में बताया जाए। ट्रेंजियो ने बताया कि उसे ये सब कुछ उसके सीनियर से मालूम हुआ और वो सिर्फ ये जानता है कि उन्हें इस सब से बचना है तो किसी ऐसी जगह लैंड करना होगा जहां सनरेज ना पहुंचती हों। वो अरबी जो पहले बेहोश हो चुका था वो मरने से पहले बताता है कि उसने डायमंड्स निगल लिए थे। नर्स उसे बचाने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है।
फिर वो स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। दीवार को हिट करने से कुछ लम्हे पहले आखिरकार प्लेन रुक जाता है। लैंडिंग के बाद उन्हें बहुत से मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और स्टेटस मिलते हैं कि आधी दुनिया के लोग सनरेज की वजह से मर चुके हैं। लोगों के भाग जाने की वजह से ये एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। ये लोग सनरेज से बचने के लिए डार्क जगह को ढूंढ रहे थे। इन सब लोगों ने वेस्ट की जानिब फ्लाई करने के लिए अपना ज़रूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया। इनका नेक्स्ट पड़ाव कनाडा है, जहां पर फ्यूल को रिफिल किया जाएगा। कुछ देर बाद इंटरनेट सिग्नल्स आने की वजह से सबको उनके प्यारों के आखिरी मैसेजेस मिलते हैं। फिर एक आदमी सबको बताता है कि सूरज से ज़मीन पर बहुत बड़ी मिकदार में गैमा रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से सबकी मौत हो रही है, और ये कि हर 11 साल बाद सूरज की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है, जो इस बार किसी वजह से नहीं हो सकी। वो क्लाइमेट एक्सपर्ट है, इसलिए ये सब जानता है। कुछ देर में अयाज को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया कि 3 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो इस प्लेन में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक टेररिस्ट एक बूढ़े आदमी से लड़ रहा होता है और धक्का देने की वजह से उस बूढ़े की मौत हो जाती है। ये बात जब पायलट को मालूम हुई तो उसने डिसाइड किया कि कनाडा में फ्यूल रिफिलिंग के दौरान वो उन टेररिस्ट्स को वहीं छोड़कर आगे रवाना होंगे। फाइनली वो कनाडा में लैंड करते हैं। अब सूरज निकलने में सिर्फ 2 घंटे रह चुके हैं। फिर उन टेररिस्ट्स को कहा जाता है कि करीबी शॉप से कुछ रिपेयरिंग सामान लाना है, मगर उन्होंने जैकब और गैब्रिएल को भी साथ ले जाने की शर्त रख दी। जैकब को सब प्लान मालूम था, जबकि गैब्रिएल कुछ नहीं जानती थी। मौका देखकर जैकब उन टेररिस्ट को रूम में लॉक कर देता है और गैब्रिएल को साथ भागने का कहता है। प्लान के बारे में कुछ मालूम ना होने की वजह से गैब्रिएल मना कर देती है और जैकब प्लेन की तरफ भागता है। गैब्रिएल उन टेररिस्ट को अनलॉक कर देती है और वो भाग निकलते हैं, जबकि गैब्रिएल इस सिटी में अकेली रह गई थी। उसके बगैर ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। वो टेररिस्ट प्लेन पर गोली चलाते हैं। इस प्लेन में एक बीमार बच्चा भी है। अयाज उसकी मदद करने के लिए उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, मगर उसकी माँ उसे बच्चे से दूर रहने का कहती है। हवाई में उन्हें कुछ रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से उन्हें मालूम हुआ कि कुछ मुसाफिर वाटर बंकर के नीचे छुपे हैं और अभी तक जिंदा हैं। मैथ्यू उन्हें बचाना चाहता है। दूसरी पायलट सिग्नल के क्लियर ना होने का कहकर सजेशन देती है कि ऐसा करना पागलपन होगा। ट्रेंजियो तमाम पैसेंजर्स के वोट के जरिए मसले का हल निकालना चाहता है। अभी वो इस कश्मकश में ही होते हैं कि प्लेन के अलार्म बजने लगते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन है कि प्लेन में कुछ खराबी हो गई है। उस वक्त मैथ्यू को मालूम होता है कि वो टेररिस्ट असल में उनका पीछा कर रहे हैं और उनमें से एक ने खुद को लैंडिंग गियर से अटैच कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी लैंडिंग में मुश्किलात आ सकती हैं। मैथ्यू ने डिसाइड किया कि जहाज़ की स्पीड ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो कम होगी, मगर वो टेररिस्ट खुद ब खुद वहाँ से गिर जाएगा। मगर स्पीड ज़्यादा करने की वजह से प्लेन की वो विंडो जिस पर गोली लगी थी टूट जाती है और चीज़ें इधर उधर उड़ने लगती हैं। उसी वक्त मैथ्यू ने स्पीड स्लो कर ली। फिर जैकब एक वुडन बोर्ड की मदद से उस विंडो को बंद कर देता है। वो बीमार बच्चा जो पहले ही सांस की तकलीफ का शिकार था, अयाज ने एक ऑक्सीजन पाइप की मदद से उसकी हेल्प की और उसकी माँ ने अपने पिछले रवैये पर शर्मसार होकर उसका शुक्रिया अदा किया। कैप्टन ने सबको बताया कि इस स्पीड के साथ चलने पर वो हवाई में लैंड नहीं कर सकते, इसलिए वो लैंडिंग लोकेशन चेंज करते हैं। अयाज, जैकब और ट्रेंजियो अंडर कैरेज में जाकर प्लेन फ्लोर पर एक होल बनाते हैं ताकि टेररिस्ट से जान छुड़वाई जा सके। ट्रेंजियो ने अपनी गन इस्तेमाल की और अयाज की मदद से उस टेररिस्ट को शूट कर दिया। यूं अयाज सबका हीरो बन जाता है। उसी वक्त उन्हें एक मुसाफिर के जरिए मालूम होता है कि वो अरबी पैसेंजर अयाज की वजह से मरा था। दरअसल अयाज एक स्मगलर है।
और जब उस अरबी की बॉडी को कनाडा में दफन कर दिया गया तो अयाज छुपकर उसकी बॉडी से वो डायमंड्स निकाल लेता है। ऐसा करते हुए उसे एक मुसाफिर ने देख लिया और उस मुसाफिर ने अब ये सच सबको बता दिया। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया। कुछ ने कहा कि इसे भी टेररिस्ट की तरह प्लेन से निकाल देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी फेवर की क्योंकि उसने टेररिस्ट को मारा था। आखिरकार उसके हाथ बांध दिए गए। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह फ्यूल डालने के लिए लैंड करते हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट कहता है कि वो फ्रूट्स जो वो कनाडा से अपने साथ लाए थे वो टेस्टलेस हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ सूरज की गैमा रेज की वजह से हुआ है। उसका कहना था कि अगर सूरज की वो रेज इतनी पावरफुल हैं तो वो किसी भी खाने को बदमज़ा कर देंगी और वो खाने के काबिल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो आने वाले कुछ हफ्तों में भूख की वजह से मारे जाएंगे। ये सब सुनकर मैथ्यू कहता है कि फिलहाल हमें उस जगह पहुंचना है जहां सनरेज ना पहुंचती हों। ये सब बातें वो बाद में सोचेंगे। फिर दूसरी पायलट मैथ्यू को रेस्ट करने का मशवरा देती है क्योंकि वो काफ़ी देर से प्लेन चला रहा था। उसके रेस्ट पर ही बाकी लोगों की जान मुनहसर है। सब लोग उसे इस बात पर मनाने की कोशिश करने लगे, मगर वो कहता है कि मैं बाद में सो जाऊंगा, अभी मेरा फोकस प्लेन उड़ाने पर है। इसी दौरान उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसकी बात कुछ ज़्यादा ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक लफ्ज़ जो क्लियर सुनाई दे रहा था वो था सितारा 17। उन्हें ये लगा कि जो आदमी ये सिग्नल भेज रहा है वो स्पेस में मौजूद है और ज़मीन पर मौजूद नेटो कंट्रोल रूम से बात कर रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग नेटो हेडक्वार्टर जाएंगे। मैथ्यू जो बाथरूम गया था वो बेहोश हो गया। दरअसल उसके हाथ की चोट गहरी होने की वजह से जहर सारी बॉडी में फैल रहा है। वहाँ मौजूद नर्स कहती है कि अगर वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच गए तो वो उसका ऑपरेशन कर सकती है। सिल्वी मैथ्यू के बगैर प्लेन चलाने का सोचकर परेशान हो गई। सब लोगों ने उसे मोटिवेट किया कि वो ये कर सकती है क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। सिल्वी यूट्यूब पर प्लेन को लैंड करने की वीडियोस देखती है। सिल्वी ने आखिरकार हिम्मत करके लैंडिंग की, जो कि काफ़ी शेकी लैंडिंग थी, लेकिन खुशकिस्मती से सब पैसेंजर्स महफूज रहे। फिर सबने सिल्वी के लिए क्लैपिंग की और फिर उन्होंने सबको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक ग्रुप ने प्लेन का फ्यूल रिफिल करना था, जबकि दूसरे ने मैथ्यू को हॉस्पिटल ले जाना था, जबकि ट्रेंजियो, अयाज और एक और पैसेंजर ने नेटो हेडक्वार्टर जाना था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग ज़मीन पर मरे पड़े हैं। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुए। दूसरी तरफ उस बीमार बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान जमा कर रही है। उधर ट्रेंजियो सबको नेटो हेडक्वार्टर लेकर गया। हर फाइल को चेक करने का वक्त उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ सीक्रेट ऑफिशियल वीडियोस देखनी चाहिए। ट्रेंजियो और अयाज के दरमियान किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शदीद होने पर अयाज बेहोश हो गया और उसकी बॉडी से बहुत सा खून निकलने लगता है। वहीं वो दूसरा पैसेंजर एक रिकॉर्डिंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसमें बहुत से ऑफिसर्स एक डैम के नीचे बने बंकर के बारे में बातें कर रहे थे, जिसका नाम सितारा 17 है, यानी वही जगह जिसके बारे में उन्होंने रेडियो सिग्नल पर सुना था। वो खुश है और बाकी लोगों को ये सब बताना चाहता है। उसी वक्त ट्रेंजियो वहां आकर उसे बताता है कि उसने अयाज को मार दिया है। दूसरी तरफ मैथ्यू की हालत पहले से बेहतर होने के बाद वो वापस प्लेन में अपनी पोजीशन संभाल लेता है। सब लोग प्लेन में वापस आ चुके हैं। ट्रेंजियो सबको बताता है कि उन्हें अयाज का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। सब लोग ये सुनकर परेशान हो गए। जब मैथ्यू जहाज स्टार्ट करने लगता है तो अचानक अयाज उनके सामने आ जाता है। अयाज को प्लेन में लाकर ट्रेंजियो के हाथ बांध दिए जाते हैं। सिल्वी सबको बताती है कि अगर डैम बंकर तक पहुंचने वाला प्लान काम ना किया तो वो सब मारे जाएंगे, और ये कि लैंडिंग के बाद इनके पास सूरज निकलने से पहले सिर्फ 20 मिनट होंगे बंकर तक पहुंचने के लिए।
अयाज का बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। सब अयाज से पूछते हैं कि वो ट्रेंजियो को क्या सज़ा देना चाहता है, मगर वो कहता है कि वो ये चाहता है कि ट्रेंजियो उनके साथ सफ़र करे। लैंडिंग के बाद वो फौरन 2 ग्रुप्स में तकसीम होकर गाड़ियों में बैठकर बंकर की जानिब जाने लगते हैं। एक गाड़ी को सिल्वी जबकि दूसरी को अयाज ड्राइव कर रहा था। बहुत ब्लीडिंग की वजह से अयाज गाड़ी को कंट्रोल ना कर सका और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सिल्वी बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए आखिरकार डैम बंकर के गेट के अंदर पहुंच जाती है। एक पैसेंजर दूसरे गेट को क्रॉस करने के लिए जैसे ही उसे टच करता है, करंट की वजह से मारा जाता है। फिर उन्हें समझ आती है कि वहां मौजूद एक बटन को प्रेस करके रखना जरूरी है ताकि बाकी पैसेंजर्स भी अंदर आ सकें। ट्रेंजियो ये जिम्मेदारी लेता है, मगर सिल्वी उसके हाथ बांध देती है क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रही, जैसा कि वो पहले भी अयाज को धोखा दे चुका है। सिल्वी कहती है कि जब सब मेंबर्स जो अयाज के साथ हैं अंदर आ जाएंगे तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। उधर अयाज एक मुख्तलिफ टर्न लेता है और एक मुख्तलिफ जगह से डैम के बंकर में अपने साथियों समेत एंटर हो जाता है और ट्रेंजियो वहां उनके इंतज़ार में अकेला रह जाता है और बाकी सब लोग बंकर के अंदर आ जाते हैं। वहीं कुछ मिलिट्री के लोग उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो बिल्कुल सेफ हैं। ट्रेंजियो बाहर ही रह गया था। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए सूरज को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन के सब पैसेंजर्स बच जाते हैं, मगर डेडली सनरेज की वजह से ट्रेंजियो मारा जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।